if you want to identify the diagram of a plant cell just by looking at the diagram, then you need to focus on these labelings. First of all, here I have a diagram of a plant cell. Okay, so I hope दिख रहा हो. Okay, so सबसे पहली चीज़ जो तुम नोटिस करोगे इस डायग्राम में वो है सेल वॉल. अगर तुम्हें सेल के बाहर जैसे एक सेल की बाउंड्री होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, तुम देख सकते हो कि ये है सेल की बाउंड्री विच इज़ सेल मेम्ब्रेन. तो अगर तुम्हें इसके बाहर एक एडिशनल लेयर दिख रहा है तो वो है सेल वॉल. तो अगर किसी सेल में सेल वॉल है दैट मीन्स वो प्लांट सेल है. दूसरी मेजर चीज़ जो तुम देखोगे वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस अक्सर सेल के सेंटर में होता है, बट यहाँ पे तुम देख सकते हो न्यूक्लियस जो है साइड पे है, मतलब इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स पेरिफेरी. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि ये सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल है. वी ऑल नो वैक्यूल जो है प्लांट सेल में स्टोरिंग का काम करता है, इसीलिए वो लार्ज होता है. ओके, सिंस वैक्यूल लार्ज है इसीलिए न्यूक्लियस सेंटर से शिफ्ट होकर पेरिफेरी पे आ जाता है. सो दैट्स द रीज़न वाई न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टू द पेरीफेरी. तो अगर डायग्राम में तुम्हें न्यूक्लियस पेरीफेरी पे दिख रहा है दैट मीन्स ये प्लांट सेल है ऑब्वियसली. ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ तुम नोटिस करोगे ये ग्रीन से स्ट्रक्चर. अगर डायग्राम ब्लैक एंड वाइट है तो ऑब्वियसली तुम्हें ये सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं होंगी, बट इन केस इफ कलरफुल है तो आई थिंक सो इट बिकम्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई whether the cell is plant cell or animal cell. So in case if the diagram is colorful, so you can identify the green color structures which is nothing but the chloroplast. So obviously animal cell में नहीं होता है. ठीक है, but even if the diagram is black and white, you can, if the diagram is थोड़ा सा clear, so you can observe the internal features of chloroplast and you can identify that this cell is a plant cell because it is having chloroplast. Okay, so this is the diagram of a plant cell which I referred to make this video. Thank you.